हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूर्ण एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए आए हैं प्रवर्धन के टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। इसके लिए ऑप्शन है ए शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, बी वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, सी वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना या डी वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 151 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 152 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है निम्नलिखित में से अंकुरण में सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए ऑप्शन है प्रकाश, पानी, हवा या ताप। आपको बताना है अंकुरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 153 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। ए रिकेट्स रोग का, बी बेरी-बेरी रोग का, सी स्कर्वी रोग का या डी रतौंधी रोग का। क्वेश्चन नंबर 153 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी रोग का। उसे स्कर्वी रोग के रोगी को सामान्यतः केवल दूध, अंडे व रोटी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री व कोमल हो जाती है क्यों? क्योंकि ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाती है, या उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है, सी ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है या डी ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 155 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके लिए ऑप्शन है ए कॉपर और जिंक, बी कैल्शियम और लोहा, सी जिंक और बोरान या डी लोहा और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 155 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोहा और मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 156 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम। इसके लिए ऑप्शन है ए विद्युत प्रकाश प्रकाश रासायनिक, बी प्रकाश रासायनिक, सी रासायनिक प्रकाश यांत्रिक या डी यांत्रिक प्रकाश। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 156 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 157 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। इसके लिए ऑप्शन है ए क्रोमोसोम्स, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक या डी माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 157 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 158 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। ए मीथेन से, बी एथिलीन से, सी एसिटिलीन से या डी सोडियम क्लोराइड से। क्वेश्चन नंबर 158 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एथिलीन से फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, बी रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं या सी रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है या डी रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, इसलिए रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए उस टाइम वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात्रि में क्या होता है वे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। ए विटामिन ई, बी विटामिन डी, सी विटामिन के या डी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विटामिन के की कमी से घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 161 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना औसत भार के 30 वर्षीय युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ए 150 मिलीग्राम, बी 100 मिलीग्राम, सी 60 मिलीग्राम या डी 200 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 161 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 60 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 162 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है ए गुलाब, बी क्लोरेला, सी फाइकस या डी आलू। क्वेश्चन नंबर 162 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 162 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है हो चुका क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 163 आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है
ए मोर, बी तोता, सी कबूतर या डी कोयल। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 163 के लिए आंसर करेंगे। 163 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सर्प किस वर्ग में से संबंधित आपको बताना है? ए मैमेलिया, बी इकाइनोडर्मेटा, सी रेप्टिलिया या डी एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 164 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है सर्प। क्वेश्चन नंबर 165 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है मधुमक्खी पालन कहलाता है ए एपीकल्चर, बी पिसीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर या डी हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 165 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? ए इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, बी इसमें लोहा पाया जाता है, या सी यह स्वादिष्ट होता है, या डी इसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ए 3600 कैलोरी, बी 2900 कैलोरी, सी 2400 कैलोरी या डी 1000 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 167 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2900 कैलोरी एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 168 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है? ए दूध, बी मांस, सी मक्खन या डी अंडा। क्वेश्चन नंबर 168 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दूध। कैल्शियम का अच्छा स्रोत जो है दूध है। 169 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन सी या डी विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 169 है आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए विटामिन सी जिसमें पाया जाता है वो गर्म करके चीज़ें नहीं खाई जाती, चाहे आंवला हो कुछ जिसमें भी होता है विटामिन सी वो चीज़ें गर्म करके नहीं खाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 170 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? ए रेनिन, बी प्रोटीएज, सी पायलिन या डी एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 170 आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज जो होता है स्तनधारियों की लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए विटामिन ए एवं सी, बी विटामिन बी एवं सी विटामिन बी एवं डी या डी विटामिन ए एवं डी। क्वेश्चन नंबर 171 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है और विटामिन ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 172 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी मधुमेह, सी मस्तिष्क ज्वर या डी वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर 172 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एनीमिया जो है भोजन में लौह तत्व की कमी होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 173 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम बेंजोएट, बी फिनॉल, सी साइट्रिक एसिड या डी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 173 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोडियम बेंजोएट। 174 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन या डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 174 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन पाया जाता है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 175 आपको बताया शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए अदरक, बी लहसुन, सी मेथी या डी तुलसी। क्वेश्चन नंबर 175 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लहसुन का प्रयोग किया जाता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए। यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे। ए ठंडी हवा के अभाव से, बी भोजन के अभाव से, सी लकड़ी के अभाव से या डी ऑक्सीजन के अभाव से। क्वेश्चन नंबर 176 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन के अभाव से सभी जंतु भी मर जाएंगे। 177 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है प्रोटीन सबसे अधिक होता है ए अरहर में, बी मटर में, सी सोयाबीन में या डी गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 177 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 178 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? ए सिंघाड़ा या बी हाइड्रिला, सी जलकुंभी या डी नागफनी। कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? क्वेश्चन नंबर 178 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी जो है सरोवर या झील में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 179 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है
वनों को काटने का परिणाम होता है। ए, वर्षा एवं नमी में वृद्धि, बी, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, सी, उष्णता में कमी या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 179 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ होता है वनों के काटने का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 180 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं ए, मोजोफाइट्स, बी, हाइड्रोफाइट्स, सी, जीरोफाइट्स या डी, हेलोफाइट्स। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट्स जो होते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। ऐसे वीडियोज पाने के लिए सब्सक्राइब करिए फॉर एजुकेशन को और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस।